क्या आप जानते हैं, जिस भारत में आप सांस ले रहे हैं वह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों सालों की एक जिंदा कहानी है। जिस जमीन पर आप खड़े हैं उस भारत की कहानी सिर्फ 70 साल पुरानी आजादी से नहीं शुरू होती। यह कहानी है हजारों सालों की सभ्यताओं, संघर्षों और अद्भुत खोजों की। यह कहानी है उस मिट्टी की जो खुद चलती रही, लड़ती रही और एक दिन पूरी दुनिया के लिए सपना बन गई, जिसे आज के समय में एक अलग पहचान मिला है, एक ऐसी पहचान जिसे आज हम भारत कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह भारत बना कैसे? किसने बनाई होगी इसकी सीमाएं? क्यों पूरी दुनिया की नजरें सदियों से इस जमीन पर गड़ी रहीं? और आखिर ऐसा क्या खास था इस देश में कि लोग तलवार लेकर नहीं बल्कि जहाज लेकर इसे जीतने आते रहे? चलिए जानते हैं ये सभी बातें इस वीडियो में। बहुत समय पहले जब इंसान की पहचान तक ढंग से बनी भी नहीं थी, तब धरती एक विशाल टुकड़े की तरह जुड़ी हुई थी, जिसे आज वैज्ञानिक पैंजिया और फिर गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और उसी गोंडवाना का एक हिस्सा धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकने लगा। करोड़ों सालों की टक्कर के बाद वह एशिया से टकराया और उस टक्कर से जन्म हुआ हिमालय का, वो महान पर्वत दीवार जो आज भारत के सिर पर मुकुट की तरह खड़ी है। और उसी के नीचे वह पवित्र धरती बनी जिसे आगे चलकर भारत कहा गया। समय बीता, नदियां बहने लगी, जंगल उगे और फिर इंसान ने पहली बार यहां एक व्यवस्थित जीवन की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता, जहां लोग सिर्फ जीवित नहीं रहते थे बल्कि एक सिस्टमैटिक, एडवांस्ड और अनुशासित जीवन जीते थे। सीधी सड़कें, शानदार ड्रेनेज सिस्टम, व्यापार, कला, सब कुछ उस समय था जब दुनिया के बाकी हिस्से सिर्फ जंगलों में भटक रहे थे। लेकिन प्रकृति कभी किसी को एक सा नहीं रहने देती। नदियों की धारा बदली, मौसम बदले और सभ्यताएं भी बदली। धीरे धीरे वैदिक युग आया, जहां वेदों की रचना हुई, मंत्रों की गूंज आकाश तक फैलने लगी। गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्मा और इसी धरती पर धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और आत्मा जैसे गहरे विचारों ने आकार लिया। और यही वह भूमि थी जहां राम और कृष्ण की कहानियां सिर्फ कथा नहीं बल्कि लोगों के जीवन का आधार बन गई। महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर राम की लंका यात्रा तक हर कहानी इस भूमि में रच बस गई। लेकिन भारत सिर्फ ज्ञान और धर्म का केंद्र नहीं था, यह सोने की चिड़िया भी था। मसाले, रेशम, हीरे, ज्ञान, जड़ी बूटियां, पूरी दुनिया की नजरें इस धरती पर जमी थी। और यहीं से शुरू होती है उस लालच की कहानी जो भारत के सीने में कई 100 सालों तक चुभती रही। दूर पश्चिम में बसे देशों को पता चला कि एक ऐसी भूमि है जहां धरती से दौलत निकलती है और नदियां सभ्यता को जन्म देती है। सबसे पहले आए सिकंदर, जिसने तलवार से इतिहास बदलने की कोशिश की। फिर शक, हूण, तुर्क और मुगल। लेकिन एक नाम ऐसा था जो तलवार लेकर नहीं बल्कि जहाज लेकर आया। उसका नाम था वास्को दा गामा। 1498 में जब वह समुद्र का सीना चीरता हुआ केरल के कालीकट तट पर पहुंचा तो बाहर की दुनिया को यही बताया कि वह सिर्फ व्यापार करने आया है, मसाले खरीदने आया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया है। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि पूरे भारत का नक्शा छुपा हुआ था। वह सबसे पहले एक जासूस की तरह इस धरती को समझना चाहता था। यहाँ के राजा, यहाँ की कमजोरी, यहाँ के बंदरगाह, यहाँ के रास्ते। वह ये देखना चाहता था कि अगर कभी यूरोप की कोई ताकत इस देश पर कब्जा करना चाहे तो दरवाजा कहां से खुलेगा। और यही दरवाजा बाद में पुर्तगालियों, फिर डच, फिर फ्रांसीसियों और आखिर में अंग्रेजों ने खोल दिया। धीरे धीरे व्यापार के नाम पर गोदाम बने, गोदामों के नाम पर किले बने और किलों के नाम पर राज शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन समय के साथ वही कंपनी एक शासक बन गई। शिक्षा बदली गई, इतिहास बदला गया, लोगों का आत्मसम्मान छीना गया, भारतीयों को उनके ही देश में नौकर बना दिया गया। पर शायद अंग्रेज भूल गए थे कि जिस मिट्टी में रामकृष्ण पैदा हो सकते हैं उसी मिट्टी से क्रांति भी जन्म ले सकती है। और फिर देश के हर कोने से आवाजें उठने लगीं। कोई फांसी के फंदे से हंसते हुए लटक गया, कोई काला पानी की सजा काट गया, कोई अपना सब कुछ देश के नाम कर गया। भगत सिंह की मुस्कान, नेताजी का जुनून, गांधी की छड़ी और लाखों अनाम शहीदों का बलिदान, इन सब ने मिलकर गुलामी की जंजीरों को हिला दिया। और आखिरकार वो सुबह आई
जिस सुबह को सदियों से धरती तरस रही थी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वह एक नई कहानी की शुरुआत थी। बंटवारे का दर्द, बहा हुआ खून, टूटी हुई जड़ें, यह सब उस आजादी की करीमत थी। फिर भी भारत खड़ा रहा, टूटा नहीं, गिरा नहीं, और आज वही भारत अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ चुका है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि जिस कहानी को बनाने में हजारों साल लगे, क्या हम उसे संभाल भी पा रहे हैं? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक भावना है, एक वारिस है, एक जिम्मेदारी है। और अब इस कहानी का अगला पन्ना आपके हाथों में है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।